अखिलेश यादव ने जब अयोध्या के सरयू घाट पर मनाई जाने वाली दीपावली का विरोध किया, दीपोत्सव का विरोध किया, इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश और देश को याद दिलाया था कि समाजवादी पार्टी और खास तौर पर अखिलेश यादव परिवार किस तरह सनातन और हिंदू परंपराओं का पुरजोर विरोधी रहा। 92 से लेकर 2025 तक कभी भी अखिलेश यादव की ओर से सनातन परंपराओं का सम्मान नहीं किया गया। लेकिन 3 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब अखिलेश यादव ने एक पंचांग लॉन्च किया। अब पंचांग शब्द सुनते ही आपको एक सनातनी हिंदू कैलेंडर की याद आती है, जिसमें नक्षत्र होते हैं, तिथियां होती हैं, वार होते हैं, करण होते हैं और योग होते हैं। जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, कौन सी अष्टमी, कौन सा पक्ष। अगर आपको देखना है कि दीपावली का त्योहार कब आएगा तो आप तारीखें नहीं खोजते हैं, बल्कि आप पंचांग देखते हैं कि पंचांग में कौन सी तिथि को दीपावली आएगी, रक्षाबंधन या कोई भी हिंदू त्योहार हो। तो ये पंचांग का मतलब होता है। लेकिन अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति में और हिंदू विरोधी एजेंडे में इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब उन्होंने सनातनी परंपराओं और हिंदू परंपराओं का पुरजोर तरीके से खंडन शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने दीपावली ना मनाने का भी जिक्र किया था। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि हमें दिए नहीं जलाने चाहिए। उन्होंने कहा था कि दियों की जगह मोमबत्ती जलानी चाहिए और उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा था कि हमें क्रिसमस के त्योहार से सीखना चाहिए। यह मंशा अखिलेश ने पहले ही जाहिर कर दी थी कि अब वो लगातार हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी परंपरा को लेकर आगे चलेंगे। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने 3 जनवरी को पीडीए पंचांग लॉन्च किया, यानी कि जो अखिलेश यादव का जातिगत समीकरण है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इस जातिगत समीकरण वाले इस टाइटल के साथ अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए पंचांग लॉन्च किया। अब पीडीए पंचांग की क्या खास बात है? जो हमारा पंचांग होता है, सनातनी हिंदू पंचांग होता है, उसमें आपके सभी हिंदू त्योहार होते हैं, महापुरुषों की जयंतियां होती हैं, उसमें योग होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वार होते हैं। इस तरह पूरा पंचांग बनता है। कौन से शुभ काम किस योग पर करने हैं, कौन से शुभ काम किस नक्षत्र पर करने हैं, पूरा विवरण रहता है। लेकिन पीडीए पंचांग में क्या है? पीडीए पंचांग में समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन वर्गों से जुड़े हुए लोगों का ही जिक्र किया है। इन वर्गों से जुड़े हुए जो इनके महापुरुष रहे हैं, उनकी तारीखें, जन्म जयंती, उनकी पुण्यतिथि और इस तरह के जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के त्योहार आते हैं, सिर्फ उनका वर्णन किया है। सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव अपनी पीडीए की राजनीति करें या अखिलेश यादव अपनी इस्लामिक राजनीति करें, अपनी ईसाई राजनीति करें या जो भी राजनीति करना चाहते हैं वो हिंदू विरोध की करें, उसके लिए उन्हें पूरी छूट है। अखिलेश यादव राम मंदिर न जाकर किसी औलिया की दरगाह पर माथा टेकें, अखिलेश यादव पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अखिलेश यादव जय श्री राम का नारा न लगाकर नारा ए तकबीर करें, अखिलेश यादव इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अखिलेश यादव सर पर जो लाल टोपी लगाते हैं समाजवादी पार्टी की, वो उतारकर अगर अखिलेश यादव सफेद टोपी भी लगाएं मुस्लिमों वाली, तो भी अखिलेश यादव को उसका अधिकार है। और इसके आगे की भी जो प्रक्रिया होती है, अखिलेश यादव अगर वो भी अपना लेते हैं काट छाट की, तो वो भी अखिलेश यादव को स्वीकार है। लेकिन अखिलेश यादव को यह अधिकार किसने दे दिया कि अखिलेश यादव हिंदू सनातनी परंपराओं के साथ अब उसमें छेड़छाड़ करें? पंचांग ये एक सनातनी परंपरा है। हिंदू पंचांग को आप इस तरह अपनी राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आपको करना है तो फिर आप सभी धर्मों का इस्तेमाल कीजिए। आपने पीडीए पंचांग लॉन्च किया। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि सनातन विरोध का और सनातन का मजाक उड़ाने का तो आपको अधिकार मिल गया है, लेकिन आप एक पीडीए कुरान भी लॉन्च कीजिए, आप एक पीडीए बाइबल भी लॉन्च कीजिए, आप एक पीडीए शरिया भी लॉन्च कीजिए। दूसरे धर्मों से भी तो आप कुछ लीजिए ना, मजहबों से लीजिए ना।
क्या पीडीए का पंचांग आपने आप तो कहते हैं कि आपको हिंदू परंपराएं निभानी नहीं है। पंचांग में आपने कहा कि यह ब्राह्मण और ठाकुरों का किया गया है। तो फिर इसका नाम पंचांग क्यों रखना? आपको हिजरी नाम रखना चाहिए, पीडीए हिजरी। ये है अखिलेश यादव, जो पूरी तरह से सनातन विरोध में उतर आए हैं। और अब ये लोगों के मन में जो सनातनी परंपराएं चल रही हैं, जिन सनातनी परंपराओं पर भारतवासी चलते आए हैं, उन परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अखिलेश यादव ने इस पूरे पंचांग में मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया, अखिलेश यादव ने दूसरे महापुरुषों का, अंबेडकर का जिक्र किया, सबका है, अच्छी बात है। लेकिन इस पंचांग में अखिलेश यादव ने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। इस पंचांग में अखिलेश यादव ने किसी सनातनी महापुरुषों का जिक्र नहीं किया। और पूरे मसले को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं महाराज, उन्होंने अखिलेश यादव से सीधे सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस बात को स्पष्ट करें कि क्या अखिलेश यादव 3 समुदाय के ही नेता हैं, 3 वर्गों के ही नेता हैं, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित। इसके अलावा जो दूसरे वर्ग हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तो यह भी कहा कि अगर समाजवादी पंचांग भी इसका नाम होता तो स्वीकार कर लिया जाता, लेकिन एक जातिगत आधारित पंचांग, यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यानी कि साफ है, बिहार में पूरा जातिगत समीकरण विपक्ष का डूब गया। अवध के बाद मगध जीतने अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचे थे, लेकिन बिहार में क्या बुरा हाल हुआ विपक्ष का, अखिलेश यादव ने इससे कोई सीख नहीं ली है। और एक चीज स्पष्ट हो गई है, जिस तरीके से 2027 की लड़ाई अखिलेश यादव 100% जातिगत व्यवस्था पर लड़ रहे हैं, 100% जातिगत राजनीति पर लड़ रहे हैं, एक बात स्पष्ट हो गई है कि 10 सालों में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन ने काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश को लगातार विकास के इसके पहियों को तेज किया, इंडस्ट्री लाई, कानून के नाम पर दंगा मुक्त राज्य बनाया, हिंसा मुक्त राज्य बनाया। 2027 चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दे नहीं है। और इस पूरी राजनीति को अब सिर्फ अखिलेश यादव 2 तरीकों से जीतना चाहते हैं। एक है हिंदुओं का बंटवारा। अखिलेश इस बात को जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो हिंदूवादी वोट बैंक है, और वो योगी आदित्यनाथ का समर्थन पुरजोर तरीके से करता है। खुद बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने यह बात साबित कर दी है। तो अब अखिलेश यादव हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि अगर मैं हूं तो मैं अपने आप को हिंदू बोलूं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि अगर मैं पिछड़े वर्ग से हूं तो मैं अपनी पहचान पिछड़ा रखूं, ना कि हिंदू रखूं। अगर मैं दलित वर्ग से हूं तो मैं भगवान श्री राम को नहीं मानूं और मैं अपनी पहचान सिर्फ दलित वर्ग से रखूं, ताकि आपके मन में हिंदुत्व की भावना ना रहे। और जब आप अपने आप को हिंदू मानेंगे नहीं, आप अपने आप को दलित मानेंगे, तो फिर योगी आदित्यनाथ से जुड़ेंगे क्यों आप? लेकिन तब भी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि दलितों का अगर कोई विकास कर रहा है, आदिवासियों का कोई विकास कर रहा है, पिछड़ों का कोई विकास कर रहा है, इनके हितों की रक्षा कर रहा है, तो वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। राजू पाल मामले के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरह से उनकी पत्नी के साथ उन्हें पार्टी से निष्कासित किया, पूजा पाल को, वो कौन सा अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिशन था? यह सच अपने आप में बताता है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सत्ता करते हैं, अपने परिवार की सियासत को गढ़ते हैं और पीडीए का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिलेश यादव स्वयं बने हुए हैं, उनका पूरा परिवार इस वक्त संसद में है। भाई, कभी आप किसी पिछड़े को भी दीजिए, माफ कीजिएगा, किसी दलित को दीजिए। पिछड़ा का मतलब अखिलेश यादव परिवार, इसके अलावा कोई दूसरा पिछड़ा का यहां पर अखिलेश यादव के लिए मतलब नहीं है। जो भी है राजनीति कीजिए, लेकिन सनातनी परंपराओं का दुरुपयोग अखिलेश यादव को बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अखिलेश यादव से ये सीधा सा सवाल है, अखिलेश ये बताएं कि अखिलेश पीडीए कुरान और पीडीए बाइबल कब लॉन्च करेंगे? ये बात उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय को बतानी चाहिए, क्योंकि पीडीए में अल्पसंख्यक भी जुड़ा हुआ है। तो अखिलेश यादव को अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी इस तरह के पंचांग, कैलेंडर और ग्रंथों की अब प्रकाशन की शुरुआत कर देनी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।